आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मार्थी के लक्षणों में कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष विलास भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास दशा नहीं भी त्या सुधी जीव लहे नहीं जोग मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रोग आवे जहाँ एवी दशा सदगुरु बोध सुहाय ते बोधे सुविचारणा त्या प्रकटे सुखदा। जिस समय इस प्रकार की विशिष्ट भूमिका लेकर के मुमुक्षु जीव सदगुरु के पास जाता है, उस समय उसकी ऐसी सुविचारणा सुन करके, गुरुदेव से सुविचारणा सुन करके अंदर में उसको ऐसा अवभाव आता है, वह उसको आत्मसात करता है, हृदयंगम करता है और उससे उसे आत्मिक सुख आनंद की प्राप्ति होती है। उपजेते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझा। आगे महत्वपूर्ण बात कहिए कि अब ऐसी सुविचारणा जागृत हो जाए, उसके लिए गुरु क्या कहते हैं? उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाए। गुरु शिष्य संवाद की भागु षटपद आन। ऐसी सुविचारणा, क्योंकि पूर्व की गाथा में है कि ऐसी सुविचारणा से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मज्ञान प्राप्त होते से वह सर्व दुखों का अंत करने वाला सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के वह परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसा पूर्व में उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम लाभ दे करके, लाभ का वर्णन करके और फिर कहा कि जिससे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी सुविचारणा के प्राप्ति के लिए अब मैं गुरु शिष्य संवाद से यहाँ पर मोक्ष मार्ग आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से प्रतिपादन करता हूँ। गुरु शिष्य संवाद का अर्थ होता है कि शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि आत्मा नहीं है। फिर गुरु उत्तर देते हैं कि आत्मा है। यदि आत्मा है आप कहते हैं तो मान लिया, परंतु आत्मा नित्य नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि मानो कि इन कारणों से आत्मा नित्य है, ऐसा भी अनुभव में आता है। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि मान लिया कि इस प्रकार से आत्मा नित्य भी हो, तब भी वह स्वयं कर्म का कर्ता नहीं है और कोई करवाता होगा आदि। फिर गुरु कहते हैं नहीं, वह कर्म का कर्ता है। फिर आगे कहा यदि कर्म का कर्ता भी है तो कर्म वस्तुतः उद्गल है। वे कर्म क्या जानते हैं कि मैं इस कर्ता को फल दूं, इसलिए वस्तुतः कर्ता मान भी ले तो वह भोक्ता नहीं होता है। फिर गुरु संवाद से सिद्ध करते हैं कि नहीं, वह यदि कर्म का कर्ता हुआ है तो वह कर्म का भोक्ता भी होता है। और फिर प्रश्न पूछता है शिष्य, यदि कर्ता भोक्ता भी है तो निरंतर वह इस प्रकार से शुभ कर्म का कर्ता और अशुभ कर्म का कर्ता बनकर के शुभ से वह शुभ गति और अशुभ से अशुभ गति चतुर्गति में भटकता रहता है। इसका अर्थ है कि चाहे कर्ता भोक्ता भी मान लिया तब भी वह निश्चित रूप से सिद्ध गति को तो प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए यह ऐसा सिद्ध गति नहीं है, ऐसी सिद्ध गति तो नहीं है, सिद्ध गति होती ही नहीं है। ऐसा फिर प्रश्न खड़ा किया तो फिर गुरु कहते हैं नहीं, सिद्ध गति भी है, ऐसे सिद्ध गति होती है। फिर कहा यदि सिद्ध गति होती भी है तो वस्तुतः उसका कोई उपाय नहीं है। अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न संप्रदाय मत पंथ गच्छ वाले भिन्न भिन्न उपाय बताते हैं, वह उपाय तो समझ में आता नहीं है। फिर किस वेश में लिंग में मुक्ति होती है यह भी समझ में नहीं आता है। इसलिए यदि मोक्ष हो भी तो मोक्ष का उपाय कोई नहीं है। फिर गुरु समझाते हैं कि मोक्ष का इस प्रकार का उपाय है। ऐसे गुरु शिष्य संवाद से 6 स्थानकों का वर्णन आगे इसी आत्मसिद्धि शास्त्र में आएगा। आज इसी प्रकार का एक
अधिकार पूर्ण हुआ है गत कुमार अणगार का कि जिस समय वे प्रत्यक्ष परम सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, जिस समय ऐसा प्रत्यक्ष समागम परम सद्गुरु से होता है, उस समय कहा जाता है पूर्व के किसी भाव में उस जीव ने कोई विशिष्ट पुण्य सातिशय पुण्य का उपार्जन किया होता है, इस कारण से ऐसा सानिध्य प्राप्त होता है। यहाँ पुण्य में भी भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं, तरतमताएं श्रेणी हो सकती है। यदि दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव करके अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य तक का कोई भी प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति है, उसे जो पुण्य का बंध होगा उससे शरीर साताकारी मिलेगा, परिजन परिवार आदि आज्ञाकारी अनुकूल मिलेंगे, धन वैभव प्रचुर मिलेगा, 5 इंद्रियों की भोगों की सामग्री अथाह मिल सकती है। और ऐसा जो पुण्य है उसके कारण से तो ये बाह्य में सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु साथ में ओहो मैं भी सुनने जाता परंतु आजीविकोपार्जन ही पूरी नहीं हो रही है, मैं भी जाता परंतु इतनी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ, मैं भी जाती परंतु इस प्रकार के मेरे तो अंतराय ऐसी बाधाएं पड़ी हुई हैं। अब आप जितने जितने बहाने बनाते हैं वो सारे सारे इसमें मैं जो कह रहा हूँ गिन लेना, मैं क्यों गिनाऊं, आप सारे गिनाते रहते। ये सारी बाधाएं हैं इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। जाने का तो मेरा भी बहुत भाव होता है, ओह मैं भी जाऊं और सतगुरु की सतवाणी सुनूं। ऐसा भाव जिस समय पूर्व के किसी भाव में भवों में किया हो, उस समय वह जाता तो नहीं है, जा तो नहीं पाता है, ऐसी कोई शारीरिक या अन्य बाधा के कारण जा तो नहीं पा रहा है, परंतु ऐसा देवगुरु धर्म का मुझे भी सानिध्य मिले, ऐसा भाव करने पर नीमच में जिस समय स्वाध्याय चल रहा था उस समय गुरु स्वाध्याय करा रहे थे। एक बहन 80-90 की समझ लो, सुनाई भी कम देता था, समझ में भी कम आता था। साथ में बहन चलो चलो समझ में तो कुछ आता नहीं है, क्या करना बैठ करके, नहीं नहीं कोई एक शब्द भी कान में पड़ा और समझ में आ गया तो सुनो तो सही। समझ में नहीं आ रहा है परंतु सुनो तो सही, मेरे भी कुछ समझ में आ जाए तो सुनो तो सही, ऐसा भाव करना। ये उदाहरण इसलिए दिए हैं कि इससे कौन से पुण्य का उपार्जन होता है कि सातिशय अतिशय युक्त ऐसे पुण्य का उपार्जन होता है कि उसको सदगुरु का समागम प्राप्त होता है, परम सदगुरु का समागम होता है। यहाँ पर परम सदगुरु का समागम प्राप्त हुआ है। सामान्य पुण्य से कहाँ तक प्राप्त हुआ, सामान्य पुण्य से कहाँ तक, रिद्धि सिद्धि कहाँ तक की प्राप्त हुई गच्छुमाल को, सामान्य पुण्य से ठेठ वासुदेवत्व तक प्राप्त हो। कल का वर्णन क्या सुना था, कल की बात पूछ रहे हो महाराज, हमें तो सुबह क्या खाया था और शाम को भूल जाते हैं। पीछे का पन्ना पढ़ा था और आगे का पढ़ना शुरू किया तो जब आगे का पढ़ना पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। हमारे यहाँ तो आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है, हमको कहाँ याद रहता है। कल सुना था कि उनको बाह्य में कितनी रिद्धि सिद्धि मिली है कि वे वसुदेव और देव की महारानी ऐसे स्थान पर ऐसी कोख से जन्म लेते हैं, शरीर इतना उत्कृष्ट है और उसके साथ साथ रिद्धि सिद्धि कितनी प्राप्त हुई है और पुण्य के ही फल से इस प्रकार की रूप लावण्य वाली ऐसी सोमा कन्या से विवाह होने का भी तय हो गया है। ये सारे भोगो भोग जो मिलते हैं, जो भोगो भोग भोग रहे हैं, समझ लेना कि जो भोगो भोग मिल रहे हैं वे सारे पूर्व के पुण्य का फल है। और जिस समय ये भोगो भोग जोड़ते हैं उस समय पाप का उपार्जन होता है, भोगो भोग भोगते हैं उस समय फिर पाप का उपार्जन होता है, नए कर्म का बंध होता है।
इन्हें ये पूर्व के पुण्य का फल मिला है, क्या किया? भोगा। अपनी तुलना करते जाना उत्तर देने के पहले। भोगा कि छोड़ा? भोगूं या न भोगूं, पूर्व के कर्म का जो फल आया है उस फल में एक ऐसा फल आया है कि 5 इंद्रियों के, यहां पांचों गिनना, 5 इंद्रियों के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन मिल रहे हैं। ये 5 इंद्रियों के भोग भोगने के लिए समर्थ हो गए हैं पूर्व के पुण्य के फल से। परंतु यदि भोगे तो पुनः ज्ञानावरणादि 708 प्रकार के कर्म का बंध हो, उन्हें कर्म का बंधन नहीं करना है। ऐसा कब तय हुआ? जिस समय भगवान अरिष्टनेमि के सानिध्य से उन्होंने प्रवचन सुन करके ऐसा अंदर में आत्मसात किया, ओहो यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर तो पुद्गल परमाणु का स्कंद है, वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के पुद्गलों का एक सड़ने गलने नष्ट होने वाला पुतला है। यह शरीर मैं नहीं, यह शरीर मैं नहीं, मैं या नहीं, ऐसा यदि अंदर में केवली परमात्मा की वाणी से सुन करके आत्मसात किया कि ये शरीर मैं नहीं। यदि शरीर मैं नहीं तो शरीर के साथ जुड़े हुए ये वसुदेव पिता, देवकी महारानी, वासुदेव भाई और इतना विस्तीर्ण परिवार, ये इतना राज्य भोग वैभव, ये सारे फिर किसके? ये भी मैं नहीं। कितनी सी देर में कितने प्रवचन सुनने के बाद ऐसा निश्चय हुआ? आपने कितने सुन लिए? निश्चय हुआ क्या? यदि सुन लिया है और निश्चय नहीं हुआ है तो वह सुना नहीं है ऐसा कहा जाएगा। सुना ही नहीं। कहते हैं कि यदि किसी को घी मिले और राखोड़े में डाल दे तो ऐसा घी मिला है 20 राग के वचन रूप और आपने कहाँ मिला दिया? राखोड़े में डाल दिया। फिर कहते हैं मैंने सुना है, सुना है खाक कर दिया। क्यों? क्योंकि सुना है परंतु वस्तुतः उसको हृदयंगम नहीं किया है, आत्मसात नहीं किया है। हृदयंगम किसे होता है, आत्मसात किसे होता है? तो आत्मसिद्धि शास्त्र में अभी आया था कि ऐसी तीव्र मुमुक्षु भाव लेकर के जब जाता है तो उसको सुविचारणा प्राप्त होती है। अंदर में विचारणा, जो दुर्विचारणा हो रही थी, कुविचारणा हो रही थी, दुष्प्रेरणा हो रही थी, अनंत प्रकार के संकल्प विकल्प हो रहे थे, आकुलता व्याकुलता हो रही थी, उसके साथ में उन्होंने अपने उस आत्मा के निर्विकल्प समाधि का, निराकुल स्वभाव का ज्ञान और भान हो गया और बाद में अनुभव भी कर लिया कि ओ मैं तो ऐसा निराकुल स्वभावी शुद्ध चैतन्य स्वरूपी मात्र ज्ञायक आत्मा हूं। ऐसा निश्चय कर लिया। आपको लगता है और ये मुश्किल से 13, 14, 15, 16, 18 कुमार शब्द है, यहाँ इतनी सी तो उम्र है और एक प्रवचन सुना है और एक प्रवचन सुनकर के भी इतना ज्ञान कैसे हो गया? अरे ज्ञानी सामने कैसे बैठे हुए हैं, परम ज्ञानी बैठे हुए हैं। सुनने वाला कितना तीव्र जिज्ञासा लेकर के बैठा हुआ है। एक नंदी सूत्र में दृष्टांत दिया हुआ है, यदि कच्चा घड़ा है और पानी की बूंद टपकती है तो वह सारा चट से चूस लेता है। यदि घड़ा औंधे मुंह पड़ा हुआ हो तो धड़ धड़ पानी की धार भी पड़े तब भी वह भरता नहीं है। तो औंधे मुंह बैठ करके, ऊंधा घड़ा कौन? जिन्होंने कहा बहुत बार सुना, मुझे कहा नाम मत लेना महाराज, मैंने बोला तो मैंने सबके संदर्भ से बोला है। महाराज हमने तो बहुत बार सुना, परंतु बहुत बार सुना कैसा सुना? औंधे घड़े के रूप में पड़े रहे। इसलिए यदि मूसलाधार बरसात भी होती हो, पानी का नल का धड़ 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 पानी आ रहा हो, तब भी वह घड़ा भरता नहीं है।
इसी प्रकार से कहते हैं मूसलाधार बरसात होती है जिस समय समोषण लगता है तीर्थंकर परमात्मा 2.5 घंटे तक मूसलाधार अमृत वर्षा अमृत वचन की करते हैं, परंतु औंधे खड़े बन करके मैं भी वहां पर गया था और इसीलिए अनंत काल से भटक रहा हूं, आपको कैसा कहूं। पर अब मैंने निश्चय कर लिया है, चाहे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मेरे सामने नहीं है, परंतु सदगुरु की वाणी है, उनके माध्यम से उन परम सदगुरु की वाणी को आत्मसात कर लिया है, तो अब भटकना निश्चित हो गया है कि नहीं होगा। और ऐसा जिस समय हो जाता है उस समय वह तुरंत क्या करता है, यहाँ तुरंत इस अधिकार में क्या आया है, तुरंत वे कहते हैं कि हे भगवान मैं माता पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षा लूंगा। उन्होंने कहा जैसा तुम्हें सुख हो, ये नहीं कहा कि जल्दी आ जा, मेरा शिष्य बन जा, सेवा कौन करेगा, और ये सेवा करने के लिए चाहिए सेवादार, साधु चाहिए, साधु चाहिए कि सेवादार चाहिए, सेवादार चाहिए। आज किसी को भी साधु या साध्वी नहीं चाहिए, सेवादार चाहिए, सेवादारन चाहिए। और फिर वो सेवादार या सेवादारन की योग्यता वाले ही फिर ये इस प्रकार के कपड़े पहनकर पाठ पर बैठकर विराज जाते हैं। तब मत्थेण मंदामी खनी खम्मा, जय हो विजय हो, ऐसे महाराज साहब जय हो विजय हो। ऐसा नहीं है, वहां तो वे अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। उस समय भगवान क्या कहते हैं कि जिसमें तुम्हें सुख हो, मुझे क्या लेना और मुझे क्या देना, यदि तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो तुम संयम ले लो, तुम्हें जैसा सुख हो ऐसा। और जैसे वे आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, कल के अधिकार में आया था कि कितने ही प्रलोभन दिए हैं, फिर कितना ही उनको कहा होगा कि अरे ऐसा संयम लेना दुष्कर है आदि, इसमें उल्लेख नहीं है, परंतु मान लेना कि इस प्रकार के उल्लेख भी हुए हैं। संयम लेना बहुत कठिन है, यहाँ पर ऐसा उल्लेख इसलिए नहीं आया है कि यहाँ कृष्ण महाराज को ज्ञात हो गया था, हिरण्यकशिपु देव ने कहा था कि यौवन अवस्था को प्राप्त होकर के वे भोगोपभोग में नहीं जाकर के संयम ले लेंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से उन्हें नहीं कहा। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं संयम लेना चाहता हूँ, वासुदेव के सिंहासन पर बैठ करके सामने देखो कि वसुदेव और देवकी महारानी हाथ जोड़े खड़े हैं। अब जो वासुदेव थे वे सिंहासन पर से उतर करके उनके सामने हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके बैठे हुए हैं। जो आज्ञा महाराज महाराजा। वासुदेव कौन है आप? अरे चाहे कितनी देर के लिए हो, परंतु वासुदेवत्व तो मिला था। परंतु यदि आपको किसी को ऐसा, यदि नगर परिषद नगर निगम में एक पार्षद का पद मिल जाए और उस समय यदि जनता आवाज लगाने लगे कि भ्रष्ट है और तुम छोड़ो, हम वापस लेने का अधिकार भी रखते हैं। अभी किसी भी सांसद को, विधायक को, किसी भी पार्षद को वापस बुलाने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं मिला है, परंतु यदि वापस बुलाने का अधिकार मिल जाए तो छोड़ोगे? छोड़ोगे क्या? अब मैं फिर कहीं ना कहीं तो पूछना ही पड़ता है। फिर मैं प्रधान जी को पूछता हूँ, प्रधान जी यदि आपकी विरुद्ध ये इस प्रकार का एक निंदा प्रस्ताव लेकर के आ जाएं, और ने कहा ये 100 काम भले अच्छे किए होंगे, परंतु एक काम इन्होंने इतना रद्दी किया है कि इतना संघ का नुकसान हो गया है, निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। इतने अभिनंदन पत्र जब मिले थे तो छोटे अक्षरों में लिखे हुए थे, तो बड़े बड़े बनवा करके फिर बड़ी बैठक में लगाए थे कि लोग आते जाते देखें। जिस समय निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, इसको तुरंत प्रधान जी बोलेंगे, महामंत्री जी बोलेंगे, कोई बोलेंगे, क्या करते हो उस निंदा प्रस्ताव का? उसको बड़े आकार में छपवा करके, बड़ा उसको जड़वा करके फिर बड़ी बैठक में लगाते हैं क्या? अरे एक पार्षद का पद, एक जरा सा छोटा सा पद प्राप्त हो जाए तो इतना अहंकार आता है, छूटता नहीं है। 3 खंड का वासुदेवत्व तो प्राप्त हो गया है, परंतु केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनने का प्रभाव देखो, यह सारा तुच्छ है।
त्याज्य है, वमन करने योग्य है, भोगने योग्य नहीं है। जो वमन किया हुआ है वो कौन भोगता है? और ऐसे भोग मैंने कितनी बार भोगे हैं, छोड़े हैं, जूठन है। ऐसा जिस समय अंदर में केवल प्रगट वाणी सुनने के बाद ज्ञात होता है, वह तुरंत लात मार करके अलग होता है। यहाँ पर तुरंत सिंहासन पर से उतरते हैं। मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि प्रातः काल इतने स्नान मज्जन आदि के बाद, फिर वस्त्रालंकार से विभूषित होने के बाद फिर वासुदेव बन गए हैं, तो फिर उनका अभिनिष्क्रमण का समारोह कितना विस्तार से हुआ होगा। और फिर कब उनकी दीक्षा हुई होगी। दीक्षा होते से ही वे गुप्त ब्रह्मचारी हो गए और उसके बाद फिर तुरंत भगवान से आज्ञा मांगते हैं, मैं मां श्मशान में जाकर के ध्यान साधना में लीन होना चाहता हूं। यहाँ पर यदि ऐसा कहीं हो, आगम में आया है, वे 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करने का भाव व्यक्त करते हैं। मानो कि उस समय भगवान अरिष्टनेमि ने उन्हें साधना कैसी होती है, जिस समय साधना का स्वरूप क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा था कि नहीं। तो स्कंद परिव्राजिक का वर्णन मिलता है व्याख्या प्रकृति सूत्र में। उन्होंने जीव का स्वरूप कैसा है, सिद्ध का स्वरूप कैसा है, लोक का स्वरूप कैसा है, सिद्ध गति सिद्ध शिला का स्वरूप कैसा है, फिर कहा आराधना का स्वरूप कैसा है, समाधि मरण का स्वरूप कैसा है। ऐसे प्रश्न पूछे थे। जिस समय परिषद तो चली गई और उसके बाद फिर वे गज सुकमाल वहां रुके हैं, तो वहां पर क्या तात्विक चर्चा प्रश्न नहीं हुए होंगे? हुए थे। साधना किस प्रकार की होती है, भिक्षु बनने के बाद कैसे गुप्त ब्रह्मचर्य होता है, कैसे साधना की जाती है, विशिष्ट से विशिष्टतम, उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम साधना, उत्कट साधना, उत्कटतम साधना किस प्रकार से होती है, ऐसा तीव्र मुमुक्षा भाव जैसा लेकर के साधक जाता है कि मैं तो उत्कृष्टतम साधना करना चाहता हूं। तो उन्होंने उत्कृष्टतम साधना के लिए ऐसा विशिष्ट से विशिष्टतम, घोर से घोराती घोर परिचय आ जाए, इस प्रकार की प्रतिमा धारण करने का भी वर्णन सुना था। ऐसा निहितार्थ है, ऐसा मानिए, ऐसा समझ लें कि उन्हें यह सब समझाया गया है। और उसके बाद जैसे वे संयम लेते हैं, संयम लेकर के भगवान से आज्ञा लेते हैं, मां श्मशान में जाकर के 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करना चाहता हूं। पहले वह दीर्घ संयम पर्याय और उसके साथ फिर विशिष्ट साधना, तप साधना, ऐसी साधना की घोराती घोर उपसर्ग आ जाए तब भी वह सहन कर सके, ऐसी योग्यता जिस समय उसकी हो जाती है, उसके बाद गुरु उनको आज्ञा देते हैं तुम प्रतिमा धारण कर सकते हो। एक एक महीने की 7 प्रतिमाएं होती हैं, फिर 15-15 दिन की 3 प्रतिमाएं होती हैं, फिर 24 घंटे की 1 प्रतिमा होती है 11वीं, और उसके बाद में एकमात्र 4 प्रहर की रात्रि की प्रतिमा 12वीं प्रतिमा होती है। प्रत्येक प्रतिमाधारी साधु भिक्षु क्या करता है कि ऐसा अडोल अपंप बाह्य से आसन लगा करके अंतर में आत्म ध्यान में अचल हो जाता है। आत्म ध्यान में अचल, आत्मा का स्वरूप कैसा है, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, मैं अविचल हूं, निर्मल हूं, निर्विकारी हूं। यह शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना मैं नहीं हूं, यह कर्म का फल है और मैं कर्म रूप नहीं हूं, कर्म पुद्गल रूप है। इन कर्म के कारण से होने वाले रागादि क्रोधादि भाव ये पौद्गलिक भाव हैं, कर्म से प्रेरित हुए हैं, पुद्गल प्रेरित, पुद्गल आधारित हैं, पुद्गलोत्पादक हैं, अजीवोत्पादक हैं, अजीव हैं।
और क्योंकि अजीव के जड़ के माध्यम से होते हैं, इसलिए जड़ बुद्धि होकर के जिस समय वह ऐसा क्रोधादि भाव करता है तो उसके कारण से कर्म का पुनः आश्रय बंद होता है। उन्होंने समझा था कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं शरीरादि रूप नहीं हूँ, शरीरादि के कारण से होने वाले क्रोधादि भाव कर्म रूप भी मैं नहीं हूँ, और क्रोधादि भाव कर्म के कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप भी मैं नहीं हूँ। ये कर्म पौद्गलिक है, ये रागादि क्रोधादि भाव ये कर्म के ही फल हैं, और ये शरीरादि ये भी कर्म का फल है, मात्र पुद्गल है। और ऐसा निश्चय करके जिस समय वे आंखों को एक पुद्गल परमाणु पर स्थिर करके और बाह्य अपेक्षा से शरीर को अडोल अकंप रख करके और खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के फिर वे अंतर्मग्न ध्यान लीन हो जाते हैं। अब जिस समय वे ध्यान में आत्म ध्यान में आत्मा में चले गए, जो हूं वह हो जाऊं, जो हूं वह हो जाऊं और जो नहीं हूं वह न हो जाए, ऐसी उत्कृष्टतम साधना के लिए वे जिस समय वहां खड़े हुए हैं। अब कहानी आपने सुन ली है, एक बार नहीं, आपने तो भी आपने कितनी बार सुनी है। वस्तुतः जिस समय वे इस प्रकार से आत्म ध्यान में लीन थे, उस समय उल्लेख आया है वैर का भाव जगा। वैर का भाव का कारण क्या है? ओहो, मेरी ऐसी सुरूपा रूप लावण्य वाली कन्या सोमा, इसको छोड़ करके उसको विधवा जैसी बना करके इस दुष्ट ने यहाँ आकर के ऐसा बड़ा ध्यान लगा करके खड़ा हुआ है, वैर जगा। और यहाँ फिर ऐसा भी उल्लेख है कि पूर्व भव का वैर जगा। पूर्व भव का वैर कौन सा? और भगवान अरिष्टनेमि ने कहा कि उनके लाखों लाख भव संचित कर्म का उन्होंने उदीर्णकरण कर दिया था, और उदीर्णकरण करने में यह सोमिल तो सहायक था। ऐसा जो वर्णन मिलता है उससे लगता है कि पूर्व भव की कथा भी सत्य है। उल्लेख पूर्व भव की कथा का नहीं है, परंतु कथा शास्त्रकारों ने दी है। उसमें आया है, पूर्व के एक भव में वे किसी पति के पत्नी रूप में थे, और बड़ी पत्नी के कोई संतान लड़का नहीं हुआ था, दूसरा विवाह कर लिया, और विवाह के बाद उसके लड़का हो गया। जैसे ही दूसरा विवाह हुआ वैसे ही सारा प्रेम दूसरी के प्रति हो गया, छोटी के प्रति, और लड़का होने पर तो सारा प्रेम उस पर उड़ेल दिया, और वह पति प्रेम से विह्वल थी। पति प्रेम का क्या अर्थ कि पांच इंद्रियों के भोगों में ऐसी उसकी भोगेच्छा थी, वह भोगेच्छा पूरी नहीं हो रही थी, ऐसी विरह विह्वल, ऐसी दुखी आर्त हो रही थी, और निरंतर ये सोच रही थी, अरे ये दुष्टा कहाँ आ गई है, और इसके फिर बेटा कैसे हो गया है, ये दोनों मर जाए तो अच्छा। और उसी समय उस छोटी ने आकर के पूछा, बहन ऐसा लगता है कि इसके सिर में वेदना हो रही है, हाथ फेरती हूँ तो लगता है दुखता है, हो रहा है, क्या उपाय करूँ? अरे बड़ा सरल उपाय है, एक रोटा बनाना, थोड़ा सा मोटा बनाना, गरम जब गर्मा गर्म हो उस समय इसके माथे पर बांध देना, और थोड़ा सा उसको सेक लग जाएगा तो वह माता ठीक हो जाएगा। ऐसी जिस समय सलाह दी थी, क्या यह सलाह और कोई पृष्ठभूमि ना हो तो उचित थी कि नहीं? यदि अभी भी इस प्रकार की परंपरा, एलोपैथी चिकित्सक भी बताते हैं गर्म पानी की थैली से सिकाई कर देना, तो सिकाई की बात तो सत्य कही थी, अच्छी बात कही थी, परंतु वह कपटमय थी। 70वां पाप कौन सा? कपट से झूठ बोला जा रहा है, यहाँ अंदर में कपट भाव है, उसको मैं कैसे मार डालूं, ये दोनों कैसे मर जाएं, मरवा डालूं, इस प्रकार का अंदर में षड्यंत्र चल रहा था। और ऐसा निमित्त मिलते से इस प्रकार की जो सलाह दे दी, छोटी भोली थी, उसने सलाह मान ली, वैसा ही किया।
बेटा छोटा था, रोटा मोटा था, माथा नरम था, सीज गया और सिसकियां ले रहा था। उस समय वह सोचती है थोड़ा गर्म लग रहा होगा, अब ठीक हो जाएगा, परंतु वह सिसकियां लेते लेते और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और अब वह जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह छोटा बेटा वह अब सोमिल नाम के ब्राह्मण के रूप में सामने खड़ा है। और जिसने इस प्रकार से सलाह दी थी वह बड़ी पत्नी यह गस्द कुमार अणगार के रूप में सामने ध्यानस्थ खड़े हैं। यहाँ वर्णन मिल रहा है कि उनको वैर का भाव जगा। वैर का भाव वर्तमान का, परंतु वर्तमान के वैर के साथ पूर्व का वैर भी जुड़ता है और ऐसा तीव्रतम क्रोधावेग होता है इस दुष्ट को मार डालना। और मारने के लिए वहां सहज ही इस प्रकार का निमित्त भी, सहायता भी साधनों की मिल जाती है। और जैसे खैर के अंगारे सिर पर रखे हुए और वह तो भागा है। अब यहाँ आगम के वचन आपने अभी सुने हैं, उसमें आया है खैर के डगडगाते हुए अंगारे हैं, 15-16 वर्ष की आयु है, गज का तालुआ सबसे नरम होता है, ऐसा कोमल शरीर है, उनके गुण के अनुसार ही उनका नाम रखा गया था, ऐसा कोमल शरीर है। और बहनें विशेष तौर से जानती है कि जरा सा गर्म पानी का एक बूंद भी यदि हाथ पर गिर जाए तो फफोला हो जाता है। और निश्चित रूप से आपका अनुभव कहता है कि उनके सिर में असह्य वेदना हो रही थी। वे उस असह्य वेदना को समभाव पूर्वक सहन कर रहे थे और ऐसा करते करते उनको शुभ परिणाम, शुभ अध्यवसाय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। उसी समय उनके 4 और अघाती कर्म, उनमें से मुख्य आयुष का कर्म वह भी पूरा हो रहा था, तो वे सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए। कैसे हो गए, कैसे हो गए में यहाँ अब देखना है कि क्या वस्तुतः जो उस समय कर्म बांधा था वह उत्तराजन सूत्र के अनुसार कड्डाण कम्माणन मुक्क अस्थि, जो कर्म किए हुए हैं वे भोगे बिना मुक्ति नहीं होती है। एक 4 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया कि जो कर्म जीव ने बांधे हैं, जैसे जैसे कर्म बांधे हैं वे कैसे कैसे परिणमेंगे, ऐसा सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखाई देता है। और वह उन कर्मों को भोगे बिना मुक्त नहीं होता है। फिर उत्तराजन सूत्र में आया कर्म कर्ता का पीछा करता है। अब वह कर्म कैसा है कि वह तीव्र से तीव्रतम असाता वेदनी कर्म। तीव्रतम क्यों लगाया है? आपके कभी ऐसा कर्म उदय में आया है क्या कि मृत्यु ही हो जाए, ऐसा कोई कष्ट आया क्या? मेरे तो आया, ऐसा कोई उदय में आया कि मृत्यु हो जाए? नहीं आया। अरे छोटे मोटे भी आते हैं तो हाय हाय मचा देते हैं, पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं। अरे बाप रे, मेरी कुछ सेवा नहीं करते हो, मैं तुम्हारे लिए इतनी मरी खपी हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना मरा खपा हूँ, रचा पचा हूँ तुम्हारे में, और फिर भी मेरे को देखते नहीं हो। इतना आर्थ ध्यान भी और बाहर के लोगों पर इतना क्रोधावेग हो रहा है। और अब यहाँ पर ऐसा जिसमें शरीर वस्तुतः शरीर की मृत्यु हुई है और आगम कह रहा है कि अकाल में ही उनकी मृत्यु हत्या की गई है, ऐसा भी वर्णन है। इसका अर्थ है कि मार डाला गया है। यदि शरीर की मृत्यु हो जाए इससे अधिक और कौन सा कष्ट हो सकता है? तीव्र से तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय जिससे शरीर की मृत्यु हो रही है। अब ऐसा तीव्रतम उदय है और ऐसा जिस समय कर्म का उदय है और उस कर्म के उदय को अब यदि इसको थोड़ा सा और अंदर ले जाएं, जो कर्म जिस समय बांधा था वह कैसा था कि उस समय 5 इंद्रियों के भोग से वंचित होने के कारण घोर से घोर तब आर्त ज्ञान हो रहा था।
और उस समय ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय अनंत रूप में बंध रहे थे। उसके साथ साथ कपट में झूठ बोलने से उसके कारण से और घोर से घोरतर हो गया। ऐसा करते करते कितने कर्म वाले कि अनंत कर्म का बंद कर लिया। और जब तक वह भव रहा था तब तक उसका कोई पश्चाताप हुआ, कोई प्रतिक्रमण किया, कोई धिक्कार किया, कुछ भी किया। क्या मैंने अच्छा किया, वस्तुतः यह दुष्टा क्यों इस प्रकार से यहाँ आ गई और इसकी लड़का क्यों हो गया, मार डाला तो सही किया। ऐसा यदि जो पाप का कार्य किया है उसको पाप न मानते हुए वह पाप है ही नहीं, मैंने अच्छा किया ऐसा मानता रहता है और वह भाव पूरा हो जाता है, तो कर्म शास्त्र के अनुसार, कर्म ग्रंथ के अनुसार, स्थानांत सूत्र के 4:1 के अनुसार कहा जाता है कि वह कर्म अब निकाचित हो गया है। और निकाचित का अर्थ होता है कि जिस कर्म का वह न अपवर्तन कर सकता है, न उद्वर्तन कर सकता है, न उदीरण कर सकता है, न उपशम कर सकता है, न संक्रमण कर सकता है, जिस कर्म का कुछ नहीं कर सकता है उसको निकाचित कर्म कहते हैं। ऐसा निकाचित कर्म उस भाव में 99 लाख भाव पूर्व के भाव में बांधा था और अब उदय में कब आया है। कहते हैं कि जिस समय वे एक वासुदेव के भाई, वसुदेव के बेटे और फिर बाद में वासुदेव हो गए और अब होने वाले हैं अरिहंतर, होने वाले हैं सिद्ध, तब भी कर्म ने पीछा किया, कर्म ने तो पीछा किया। अब यदि कर्म पीछा कर रहा है, कर्म तो उदय में आ गया है। और एक वाक्य आप सबने एक बार नहीं, हो सकता है सैकड़ों बार सुना होगा, निकाचित कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। सब बोलते हो ना, सबने सुना हुआ है। राजपाल जी आप भी बोल दो ना, कि सुभाषा बहन ये भी बोलेगी। निकाचित कर्म, बहनों की तरफ से कोई तो बोल दो, निकाचित कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं है। और अब यहाँ ये भोगे बिना छूट गए हैं, ऐसा कुछ समझ में आए तो समझ लेना कि वस्तु स्थिति क्या है, आगम सत्य क्या है, आगम सत्य क्या है। आपने क्या सुना हुआ है, आगम क्या कहता है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। उसमें ये 3 आगम के प्रमाण तो मैंने पहले दिए थे कि जो कर्म बांधे हैं उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। फिर एक व्याख्या प्रकृति सूत्र का 1:4 का उल्लेख दिया है, उसमें आया कि जो कर्म बांधे हैं केवली के ज्ञान में सारे परिणम रहे हैं, कैसे परिणमेंगे उन्हें ज्ञात है। और फिर उसी में कहा कि जो कर्म बांधे हैं उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। इसी 1:4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में आया, अनुभाव कर्म भोगे बिना छूटा जा सकता है, प्रदेश कर्म वेदने पड़ते हैं। अनुभाव कर्म कौन वेदता है, कौन बिना वेदे छूट जाता है, ऐसा केवली जानते हैं। 1:4 में 2 बातें एक साथ है। प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में कहा कि प्रदेश वेदन करना पड़ता है और अनुभाव वेदन किए बिना भी वह मुक्त हो सकता है। अनुभाव वेदन किए बिना भी मुक्त हो सकता है। 1:4 व्याख्या प्रज्ञप्ति प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। इसलिए कि कोई बात एकदम से जो सुनी हुई है और वर्षों से सुन रहे हैं उससे विपरीत कथन करूंगा तो मुझे कुछ प्रमाण साथ में देने पड़ते हैं। आप सारी न्यायाधीश बैठे हैं ना, मैं तो पैरवी करता हूँ। मुझे कह दिया यहाँ के लोगों, महाराज आप पैरवी करते हो अध्यात्म की। मैंने कहा हाँ। जिस समय ऐसा 1:4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया हुआ है, उसके सहयोग में एक दूसरा प्रमाण है 5:5 व्याख्या प्रज्ञप्ति में। एक प्रश्न इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान ये अन्य तीर्थिक, अन्य युथिक ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि जैसे ही कर्म जैसे बांधे हैं वैसे ही भोगने पड़ते हैं, क्या वे सत्य प्ररूपणा करते हैं?
कि कर्म जैसे बांधे वैसे ही भोगना पड़ते हैं। भगवान महावीर ने कहा वे सत्य प्ररूपणा नहीं करते हैं। इंद्रपुत्री गौतम को अन्य युक्तियों के माध्यम से क्यों कहना पड़ा? मैंने तो अभी आपको कहा, भगवान आपने भी एक स्थान पर तो ऐसा कहा है कि भोगे बिना छुटकारा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं भोगे बिना छुटकारा हो सकता है। ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? केवली की वाणी विरोधाभासी नहीं होती है, यह भी मुझे सिद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए बैठना भी पड़ेगा, समय पूरा हो जाए तो हो जाए। जिस समय ऐसा जब कहते हैं, भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं, जैसा कर्म उसने बांधा है वैसा ही भोगना चाहे तो भोगे और न भोगना चाहे तो न भोगे। वह चाहे तो उसमें स्थिति घात कर सकता है, वह चाहे तो उसमें रस घात कर सकता है। और स्थिति घात का क्या अर्थ है कि कर्म का जब आश्रय होता है उस समय बंध 4 प्रकार से होता है। एक प्रकृति बंध, कौन सी कर्म प्रकृति का बंध हुआ है। दूसरा स्थिति बंध, यानी कितने काल तक वह कर्म उसको कष्ट देगा या सुख देगा, कितने तरतमता का देगा, उसको का नाम दिया अनुभव बंध। और चौथा दिया आत्मा के प्रदेशों को कितने प्रकार से जकड़ा है, ऐसा प्रदेश बंध। 4 प्रकार के बंध होते हैं। यहाँ पर एक इसमें प्रदेश बंध भी है और एक इसमें दूसरा है अनुभव बंध, यानी कितना रस देगा। प्रदेश बंध का होता है आत्मा के प्रदेशों को इन कार्बन वर्णा के पुद्गलों ने कितना जकड़ा है, घेरा है, ये प्रदेश बंध। और अब प्रदेश बंध का प्रदेश वेदन ऐसा अर्थ निकालेंगे, जिस समय वह स्थिति घात रसघात कर सकता है, उसको फिर दृष्टांत देकर के भगवान ने कहा एवं भूत वेदन और अनेवम भूत वेदन, 2 प्रकार के वेदन होते हैं। एक जैसा बांधा है वैसा ही उसको वेदन करना पड़ता है, उसे कहा एवं भूत वेदन। एक जैसा बांधा है वैसा न करके, वैसा वेदन न करके मुक्त हुआ जाता है, उसको कहा जाता है अनेवम भूत वेदन। 5 व्याख्या प्रज्ञप्ति, 5वां अध्ययन, 5वां उद्देश्य व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र। फिर उसके बाद एक आगे और उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में एक 22वां बोल है अनुप्रेक्षा। भगवान अनुप्रेक्षा साधक को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान ने कहा अनुप्रेक्षा साधक को जो कर्म उसने बांधे हैं उनमें से एक आयुष कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का वह यदि उसने गाढ़ प्रकृति बंद कर रखा है तो मंद प्रकृति बंद कर देता है। यदि दीर्घकालीन बंद कर रखा है तो ह्रस्वकालीन कर देता है। यदि तीव्र अनुभव बंद बांध रखा है तो मंद अनुभव बंद वाला कर देता है। यदि बहुप्रदेशी बंद कर रखा है तो अल्प प्रदेशी कर देता है। वह असाता वेदनी कर्म का पुनः बंद नहीं करता है और वह ऐसा करते हुए अनंत संसार वन को शीघ्र ही पार कर जाता है। यहाँ ये 4 प्रकार के जो बंध हैं उन सब में न्यून करने का आया हुआ है, कम कर सकता है। कम कर सकता है कौन? कि जिस साधक ने इन चारों को उत्कृष्ट बांधे हैं, तीव्र गाढ़ बंद किया है, अब अनुप्रेक्षा के माध्यम से क्या कर लेता है? मंद, चारों में मंदता आ जाएगी। इसका अर्थ है अपवर्तन हो सकता है, कम कर सकता है। जैसा बांधा है वैसे ही भोगना पड़ता है कि कम कर सकता है? कम कर सकता है। इसका अर्थ है कि जैसा बांधा है वैसे ही भोगना पड़े, आवश्यक नहीं। फिर इसके अंत में आया कि ऐसा करते हुए वह अनंत संसार कांता रहने वन, संसार वन को, चतुर्गति रूप संसार को वह शीघ्रता व्युतिक्रम कर देता है। यानी ऐसी साधना भी कर सकता है कि चाहे उसने घोर घाती कर्म बांध रखे हैं तब भी वह उनका क्षय करके और मुक्त हो सकता है। किसके कारण? अनुप्रेक्षा के कारण। ये जो उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में 22वें बोल में अनुप्रेक्षा का कहा है, वैसा का वैसा एक
व्याख्या प्रकृति सूत्र में एक में आया है, संव्रत अणगार ऐसा ही करता है। और संव्रत का क्या अर्थ होता है? जिसमें वह शुभाशुभ अध्यवसाय से परे होता है, उस समय वह कर्म के सर्व आश्रय द्वारों को बंद करता है, वह संव्रत अणगार कहलाता है। और ऐसा संव्रत अणगार सर्व कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। ऐसा यह संव्रत अणगार का उदाहरण गज सुकुमार मुनि का मानना। यहाँ अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है प्रेक्षा यानी देखना, अनु यानी गहनता से देखना, अपने आप को अपने आप के गुण से देखना। मेरा गुण है दर्शन, और दर्शन गुण से अन्य का दर्शन करने के स्थान पर स्वदर्शन आत्मदर्शन करना, जिसमें आत्मा अपने आप का दर्शन करने लगता है तो फिर अन्य के दर्शन से हट जाता है। पर दर्शन से हट करके स्वदर्शन करना, उसको कहा अनुप्रेक्षा। गहनता से मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, उसको कहते हैं ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। जानना 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 जानना, देखना 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 देखना। ऐसा जिस समय वो जानना देखना कर रहा होगा, उस समय यदि स्व का जानना और स्व का देखना कर रहा है, तो अब जरा इस अधिकार में जो वर्णन है उसमें आया है, क्या आया है? जिस समय वे दृष्टि को, बाह्य दृष्टि यानी आंखों को तो एक पुद्गल परमाणु पर स्थिर कर दिया है, और फिर वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो किसमें लीन हो गए? आत्मा में। राजपाल जी को इसलिए पूछा था, बोले नहीं। जिस समय अंतर ध्यान कर लेते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, तो ध्यान में किसको जानना और किसको देखना? कितनी साधना की थी ध्यान की? अपने आप को जानना और अपने आप को देखना। जिस समय अपने आप को जानना और अपने आप को देखना हो रहा है, उस समय क्या पर पदार्थ का, पर जन का, पर तन का जानना देखना हो सकता है? नहीं। पर तन कौन सा? ये तन मैं नहीं, शरीर मैं नहीं। यदि शरीर मैं नहीं तो शरीर के साथ जुड़े हुए सारे मैं नहीं। तो यहाँ शरीर आदि मैं नहीं, ऐसा पाठ एक दिन पहले प्रातः काल सुना था। कितने दिन पहले? एक दिन पहले एक पाठ सुना था, शरीर आदि रूप मैं नहीं हूं, आदि मैं नहीं हूं, आदि मैं नहीं हूं, शरीर आदि। आदि के साथ आदि में कौन कौन आ गए? आदि में जितने वर्णन किए हैं सारे आदि। परीक्षा किसने दे दी? प्रातःकाल परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए कि शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी परिजन धन वैभव आदि हैं, ये मैं नहीं। जब ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, तो फिर उनका क्या किया? परित्याग। इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है। तो फिर उसके कारण से, जो उनके कारण से, उन पर पदार्थों के कारण से जो आश्रय हो रहा है, उन आश्रमों का मैं क्षय करता हूं। ऐसा कल दोपहर के स्वाध्याय में ये महिला मंडल के सामायिक दिवस में अर्थ किया था। जिस समय ये सर्व आदि का परित्याग करके अब आए हैं महाश्मशान में। महाश्मशान शब्द से ही डर लगता है। किससे? अरे श्मशान में जाने से डर लगता है कि नहीं? फिर भी जाना पड़ेगा। ओहो, महामंत्री जी कह रहे फिर भी जाना पड़ेगा। अरे वे तो जीते जी चले गए। कौन? जीते जी चले गए और मां श्मशान में चले गए। देखो अभय, कल कहा था कि यदि मैं शुद्ध हूं, एक हूं, तो फिर मैं असंग हूं। असंग यानी जो जो संगी साथी मेरे हैं वे कोई मैं नहीं, और असंग हूं तो फिर मैं अभय हूं। फिर मुझे भय किसका? और यदि मैं अभय हूं तो फिर मैं अनासक्त हूं, और यदि अनासक्त हूं तो मैं मात्र गायक हूं, और गायक हूं तो मात्र ज्ञाता और मात्र दृष्टा हूं। ऐसा वे जिस समय हो गए हैं, उस समय अब सिर पर अंगारे हैं। अब यहाँ पर तीन बातें सुनी थी, शरीर आदि मैं नहीं। अब यहाँ आदि की परीक्षा तो प्रातः काल दे दी, अब शरीर मैं नहीं इसकी परीक्षा हो रही है। शरीर मैं नहीं, यदि शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, तो फिर इसको मैं क्यों जानूं? इसको फिर मैं क्यों देखूं? मैं कौन? कि मैं तो आत्मा, मैं तो ज्ञान दर्शन संपन्न आत्मा। तो मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, इस
पर पदार्थ को क्यों जानूं और पर पदार्थ को क्यों देखूं, तो वह पर पदार्थ का जानना और पर पदार्थ का देखना बंद, शरीर को जानना देखना बंद, शरीर से दृष्टि हटा ली। ये सिर मैं नहीं हूं, ये सिर मेरा नहीं है, और यदि पराई झोपड़ी जले तो पीड़ा नहीं होगी, मुझे लेश मात्र भी पीड़ा नहीं होती है। इसको पराई झोपड़ी समझा क्या? अरे चाहे मानते रहो कि मेरी है मेरी है मेरी है, परंतु वस्तुतः तो यह पराई झोपड़ी है, किराए से मिली है, थोड़े काल के लिए खाली करना पड़ेगी, न जाने कब वह स्वामी आकर के, स्वामी कौन है? काल नहीं, मिट्टी, वो काल चंद तो ले जाने वाला है, पर ये मिट्टी कहती है कि मेरे सुपुर्द करो। अरे इस मिट्टी के पुतले को, इस झोपड़ी को अपनी कैसे मान लिया? ये मिट्टी इसका स्वामी है। जिस समय ऐसा मानता है अरे मैं मिट्टी का दास कैसे बन रहा हूं, ऐसे ही वह अपना वहां से ध्यान हटाता है, और जिस समय ध्यान हटा है उस समय अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर एक पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से एक शत्रु सामने खड़ा है। अब दूसरा, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप मैं नहीं हूं, और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म में से फिर चार अघाती, और उनमें से फिर ये नाम गोत्र आयुष्य, इसको भी छोड़ दें, उसमें तो हो गया शरीर, उसका तो कह दिया कि नाम गोत्र आयुष का फल में नहीं। अब साता वेदनी नहीं है, यहाँ पर असाता वेदनी तीव्र से तीव्रतम उदय में आया है, और जिस समय असाता वेदनी कर्म का उदय आकर के असाता दे रहा है, उस समय सिद्धांत क्या सुना था एक दिन पहले प्रातः काल? कर्म में नहीं, क्या सुना था? आपने सुन लिया, कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल रूप है, जीव रूप है, ज्ञान दो मिलकर बहु रूप है, बिछड़िया पद निर्माण। कितनी बार सुन रखा है, हर 15 दिन पक्की पर सुनते हैं, हर चतुर्मासिक संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हो, कर्म पुद्गल रूप है। और जब पुद्गल रूप है, यदि वो कर्म असाता विजनी कर्म चाहे तीव्रतम कर्म का उदय आया है, तब भी कर्म पुद्गल रूप है। मैं तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, तो फिर मैं पुद्गल से प्रेरित होकर के, इस पुद्गल के अधीन होकर के, इसके अनुसार, इसके माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव क्यों करूंगा? मैं अपने स्वयं के स्व संवेदना में आत्म ध्यान में लीन क्यों न रहूं? मैं जो हूं वह हो जाऊं। जिस समय ऐसा पूर्व के कर्म का उदय आया, वह कर्म में नहीं हूं, कर्म का फल में नहीं हूं, कर्म यानी असाता वेदनी कर्म, वह मैं नहीं, कर्म का फल वह भी नहीं, वे भी मैं नहीं। क्यों नहीं? कि कर्म का फल भी पौद्गलिक है। वो कर्म का फल कौन सा पौद्गलिक है? कि वो कर्म का फल एक अंदर में मैंने घाती कर्मों में से एक ऐसा कर्म का भी उपार्जन किया था पूर्व में, मोहनीय कर्म, उसमें से चारित्र मोहनी में से एक क्रोध मोहनी वेदनी कषाय कर्म, और उनमें से अनंतानुबंधी का क्षय तो प्रवचन सुनते से ही, और फिर वासुदेवत्व छोड़ करके घर की डेली उलांग करके बाहर निकले, उस समय के पहले पहले तक कहो कि अप्रत्याख्यानावर्णीय और प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का भी शमन कर दिया है, 3 चौकड़ी कषाय का तो अभाव कर दिया है। और अब किसको पूछूं? अब किसको पूछना पड़ेगा। अब कौन से कर्म का सद्भाव बचा है? सत्य प्रकाश जी, मुझे इनका का इनका नाम ले सकते? अरे 4 चौकड़ी में से बताओ, 4 चौकड़ी सतीश जी, संजनन। अब कौन सा कषाय बचा है? तो कहा अनंतानुबंधी चला गया, अप्रत्याख्यानावर्णी चला गया, प्रत्याख्यानावर्णी चला गया, अब संजलन क्रोध मोहनी वेदनी कषाय बचा है। संजलन क्रोध मोहनी वेदनी कषाय कर्म बचा है। अब यदि संजलन की परिभाषा समझी है तो संजलन का उदय आता है, उस समय कितना क्रोध हो सकता है कि उंगली फेरे पानी में तो तुरंत वह वापस मिट जाता है। उसी प्रकार से संजलन कषाय इतना सा हो सकता है, और सामने उपसर्ग कितना भयंकरतम है कि शरीर ही नष्ट हो रहा है। अब कितना क्रोध हो सकता है? अब ये सुभाषा बहन बताएंगी।
ये क्रोध करना चाहें तो कितना कर सकते हैं? तीव्रतम उदय है, बाहर में तीव्रतम उदय है। हाँ बताओ, 3 नंबरी बताएंगे। चाहे तीव्रतम उदय हो, परंतु तीव्रतम पुनः कषाय नहीं हो सकता, क्योंकि तीव्रतम कषाय अनंतानुबंधी नष्ट कर दिया। प्रवचन सुनते ही, घर से बाहर निकलते ही 2 चोकड़ी कषाय का अंत कर दिया, तो वह कषाय तो जड़ मूल से खाड़ दिया है, इसलिए वे अकषाय हो गए। इस मात्र एक संजलन नाम का कषाय हो सकता है, परंतु क्या क्रोध मेरा स्वभाव है? नहीं है। ये कब सुना? अरे कल शाम को ही सुना था, कल 3 से 4 के स्वाध्याय में सुना था। ये क्रोधादि भाव मैं नहीं हूँ, क्रोधादि भाव कर्म रूप मैं नहीं हूँ। यदि क्रोधादि भाव कर्म में रूप मैं नहीं हूँ तो फिर मैं क्रोध क्यों करूँ? ऐसा निश्चय किया हुआ था। अब क्रोध का निमित्त सामने खड़ा है, क्रोध का निमित्त सोमिल खड़ा है। कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, सर्व जीव मेरे मित्र हैं। कोई मेरा नहीं, मैं तो एकाकी शुद्ध आत्मा हूँ, एकाकी अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, अकेला ही हूँ, असंग हूँ, मेरा बाहर में कोई नहीं, मेरा बाहर में कोई नहीं। तो फिर मैं सोमिल को क्यों दूँ? मित्र है क्या शत्रु है? मेरा कोई नहीं, ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा शत्रु है। जब इस प्रकार का भाव पक्का हो गया तो फिर शत्रु, कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, तो फिर मैं कौन? कि मैं मात्र शुद्ध आत्मा। जब अपनी आत्मा पर दृष्टि लगाते हैं उस समय ना उनको वह सोमिल दिखाई दे रहा है, ना उनको कीड़े दिखाई दे रहे हैं, ना कीड़े के माध्यम से होने वाले सिर की वेदना का अनुभव आ रहा है, और न उसके कारण से वे आर्त हो रहे हैं। और अब यहाँ अंतिम बात थोड़ी सी 5 मिनट की और सुननी पड़ेगी। पहले आया था इसमें कि प्रदेश वेदन तो करना पड़ता है, अनुभव वेदन किए बिना कोई मुक्त हो जाता है, उसके लिए फिर एक और थोड़ा सा प्रमाण लेना पड़ेगा। 14-7 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में भावत तुल्य में 5 प्रकार के भाव आए हैं। उसमें औपशमिक भाव है, एक क्षयक्षमिक भाव है। औपशमिक भाव में जीव विपाक वेदन और प्रदेश वेदन दोनों को टाल देता है, उदयावस्था रहित कर देता है। और क्षयक्षमिक भाव में वह विपाक वेदन तो टाल देता है, परंतु प्रदेश वेदन को नहीं टाल पाता है। यदि प्रदेश वेदन को नहीं टाल पाता है तो कहा जाता है क्षयोपशमिक भाव है। अब यहाँ विपाक का क्या अर्थ है? कर्म का जो फल आता है, उस कर्म के फल से इतना तीव्रतम वेदना का फल आया है, उस तीव्रतम असाता वेदनी कर्म के फल से। और अब उस फल का जो परिपाक, जो विपाक आ रहा है, उससे क्या हो सकता है? आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान होने का अर्थ होता है विपाक वेदन। आर्त ध्यान का क्या अर्थ? कि जैसा कर्म का उदय आया है उस कर्म का वेदन कर लेना। और एक प्रज्ञापना सूत्र कहता है, यदि किसी भी कर्म का वेदन करता है कर्म के अनुसार, वेदन किसे कहा? कि जैसा कर्म का उदय बाहर में फल लेकर के आया है, उस कर्म के फल के अनुसार, अनुकूल आने पर राग, प्रतिकूल आने पर देश, कर्म के उदय के अनुसार वर्तन करने को कर्म का वेदन करना कहा जाता है। कर्म के निमित्त के फल में जैसा फल आया है उस फल के अनुसार ही कार्य कर देना। यदि कर्म का फल कैसा, आपको थोड़ा मुहावरे से बता दें। जब भोजन करते हैं उस समय बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आता हो तो कहते हैं हप, और कड़वा आ जाए तो करते हैं थू। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप। उसी प्रकार से यहाँ ज्ञानी के भी इसी प्रकार से कड़वा फल भी आता है और मीठा फल भी आता है। मीठा फल आया तब भी चखा नहीं, और कड़वा फल आया तब भी चखा नहीं। मीठा फल सुबह आया था, उसी दिन सुबह आया ना। कड़वा फल संध्या को आया। यदि कड़वा फल आया तो उसको थू किया क्या? नहीं किया, कुछ नहीं किया, अक्री हो गए, अक्री ध्यान में चले गए। क्या किया? कि मैं जो हूं वह हो जाऊं। इसका अर्थ है
कि उस कर्म के विपाक का वेदन न करते हुए वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो जो 1-4 व्याख्या प्रगति हुए प्रश्न क्रमांक 6 में उत्तर आया था कि कोई जीव तो विपाक का वेदन करते हैं और कोई जीव विपाक का वेदन नहीं करते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर विपाक आया है पर उस विपाक से वे आर्त नहीं हुए हैं, दुखी नहीं हुए हैं, उस कर्म का वेदन नहीं किया है। यदि वेदना का अनुभव आ जाए, उन्हें असह्य वेदना हो रही थी और वे समभाव पूर्वक सहन कर रहे थे, यदि ऐसा कथन अंतःकरण सूत्र में है तो वह व्यवहार न्याय का कथन है। वस्तुतः यह ऐसा प्रदेश वेदन की अपेक्षा से कहा जाता है। यदि वेदन हो रहा है, ध्यान चला गया कि सिर पर वेदना हो रही है, जरा सा माथा हिलाते तो दर्द से सारे कीड़े गिर जाते। वेदना होते से यदि आपके हाथ पर अंगार आ जाए तो क्या करेंगे? झटक नहीं ना। यदि अनुभव आ जाए कि सिर पर अंगारे हैं तो तुरंत झटक देते और आंखें तरेड़ देते तो वो धड़ाम से गिरकर मर जाता। परंतु उनका ध्यान तो आत्मा में, अपना ध्यान अपने में लगा हुआ था, तो कहाँ उनका सिर? वे मेरे ससुर हैं, सोमा नाम की कन्या मेरे लिए लाई गई थी विवाह के लिए, और वह ससुर होने के कारण तोरण पर जाते हैं जब अपने जमाई को वे पहले पगड़ी बंधाते हैं, फिर अलंकार पहनाते हैं, तो मिट्टी के पाल तो पगड़ी है और ये अंगारे अलंकार हैं। ऐसा मैं जब कहता हूँ ये सारी कथा बनावटियाँ है। कौन सी कथा? यदि ऐसा भाव आ जाए तो मैं कहता हूँ अभी पहले गुण स्थान पर कि मेरा ससुर है, और मेरा ससुर ये भाव आ सकता है, और मेरे को वस्त्र अलंकार पहना रहे, ऐसा भाव हो सकता है। ये कहानियां पता नहीं किस अपेक्षा से कही जाती, कैसे आप सुन लेते हैं। वस्तुतः वे छठे गुण स्थान को तो पार कर चुके हैं। अप्रमत्त सातवें के बाद में वो अपूर्व करण में जाकर के फिर ऐसे शुभ परिणाम से भी ऊपर हो करके फिर मात्र आत्मा में ध्यान में लीन हो रहे हैं। ऐसा जब वे 9वें को पार करके जा रहे हैं, जब 10वें में जा रहे हैं, उस समय ऐसा भाव आ सकता है कि मेरा ससुर है, अलंकार पहना रहा है। वस्तु तो ऐसा नहीं है। वे तो यह मान रहे हैं कि सिर ही मैं नहीं हूं। ये तो मान नहीं रहे, तो पहले मान दिया था, इसलिए ध्यान सिर पे नहीं है, फिर अंगारों पर नहीं है, अंगारे की वेदना पर नहीं है। तो फिर ये सूत्रकार ने क्यों कहा? फिर प्रश्न खड़ा करो, सूत्रकार ने क्यों कहा? सूत्रकार कहते हैं प्रदेश वेदन तो नहीं टाल पाता है और विपाक वेदन टाल सकता है। तो यहाँ पर प्रदेश में वेदन हो रहा था, वो प्रदेश वेदन को व्यक्त करने के लिए कहा गया है कि उनको उस समय तीव्र असह्य वेदना हो रही थी। प्रदेश में यानी शरीर पर, सिर पर वेदना हो रही थी, पर वेदना से वे आर्त हो रहे थे क्या? ये नहीं। इसका अर्थ है कि विपाक आया था, उस विपाक से वे दुखी नहीं हुए हैं, आर्त नहीं हुए हैं, और वे उन कर्मों को गिरा देते हैं, उससे लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं। उसको एक जरा से दृष्टांत से समझ लेना। यदि कहीं चीर फाड़ करवाई हो और कुछ नहीं किया हो, तो दांत तुड़वाया हो, तो अनुभव होगा कि उस स्थान को वे शून्य कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं। वे किसी शारीरिक प्रक्रिया से उस अंग को मस्तिष्क का संबंध काट देते हैं। उस अंग से जो वाहिनियां, संदेश वाहिनियां मस्तिष्क में संदेश भेजती है, वह संदेश नहीं पहुंच पाता है, तो आत्मा को वेदना का अनुभव नहीं होता है। यहाँ पर किसी शारीरिक प्रक्रिया से वे शल्य चिकित्सक उस अंग से संबंध काटते हैं, मस्तिष्क का। उसी प्रकार से ये ज्ञानी क्या करते हैं, साधक क्या करते हैं कि उस अंग से भाव से संबंध काट लेते हैं। सिर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, संबंध यदि